नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि मतलब प्रेमिका होती है। तो उसका जब प्रेमी उसको खेत में बुलाता है, बोलता है कि आज बहुत मन कर रहा है, तुम आ जाओ। तो प्रेमिका भी चली जाती है उसके कहने पर। अब जब खेत में जाती है तो प्रेमी और ये प्रेमिका दोनों आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रेमिका जो है, प्रेमिका को कुछ ऐसी बात वो लड़का प्रेमी उसको कह देता है कि उस लड़की को बात उसकी पसंद नहीं आती है। और वो लड़की बोलती है कि मैं इधर से जा रही हूँ, तुम्हारी ये बात मुझको सही नहीं लगी। अब दोस्तों, क्या कहता है वो लड़का या इसका प्रेमी, इस पूरी घटना को हम विस्तार से जानेंगे। और ये दोस्तों जो घटना है, कहानी है, एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित है और हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो अमेठी है, वहीं से 3 किलोमीटर दूर जो है एक रामनगर पड़ता है। वहाँ पर अमरजीत नाम का एक शख्स रहा करता था अपनी पत्नी के साथ। अब दोस्तों, इसकी जो है अमरजीत की 2 बेटियाँ होती हैं और हंसी खुशी से चारों लोग रहा करते थे। अब दोस्तों, अमरजीत खेती किसानी वाला आदमी था, लेकिन ठीक ठाक पैसे कमा लेता था जिससे कि उसका घर चल जाए और उसके जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान या बड़े इंसान बन जाए, ऐसी उसकी जो है ख्वाहिश होती है। और उसकी ख्वाहिश बड़ी बेटी काजल से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम काजल होता है, और उसकी जो है उम्र 19 साल है और उसने 12वीं के पेपर दिए थे, एग्ज़ाम दिए थे, 12वीं में पास भी हो गई और अब उसने जो है कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है, बीए वो करने लगी है। तो काफ़ी अमरजीत उसका पिता खुश रहता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अगर हम इसके 3 साल पहले जाते हैं, जब ये काजल नाम की लड़की 16 साल की थी और ये 9वीं क्लास में 9th क्लास में पढ़ती थी। तो होता क्या है कि दोस्तों, ये डेली स्कूल जाया करती थी, बढ़िया पढ़ाई भी करती थी, अच्छा पढ़ाई करती थी, पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी। लेकिन जब खाली समय होता था, लंच का समय या खाली समय, तो आपस में सब लड़कियां बातें करती हैं। कोई बोलती है कि आज तो मैं अपने शाम को बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कोई बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए ये सामान लेके आया। कोई बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ में इधर घूमने गई थी, पिक्चर देखने गई थी। जब ये सब बातें चलती है तो कहीं ना कहीं काजल सीधी सादी लड़की थी, लेकिन काजल के भी मन में ऐसा होने लगता है कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको पता है ना कि जैसा माहौल होगा तो कुछ माहौल के हिसाब से इंसान ढल जाता है। जैसी संगति होती है वैसे ही इंसान, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो बन ही जाएगा। अब काजल भी सोचती है यार मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, कम से कम मैं भी थोड़ा सा बातचीत करके टाइम पास होता। अब दोस्तों, ये करती क्या है कि इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाती है और फ़ोटो वगैरह डालती है। तो इसको एक सुरजीत नाम का लड़का डेली लाइक किया करता था, डेली लाइक करता था, इसको मैसेज करता था, आप बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा वैसा। अब मैसेज करते करते दोनों में अच्छी बातचीत होने लगी, डीएम दोनों करने लगे एक दूसरे को। तो बढ़िया जो है सुरजीत फिर जब बातचीत करता है तो उसे पूछ भी लेता है आप कहाँ से हो, क्या करती हो। तो इधर काजल सब बताती है और काजल उस सुरजीत नाम के लड़के से पूछती है तो सुरजीत भी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ और प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। अब इधर जो भी सच सच बात है सब बताता है, तो इधर काजल को भी काफ़ी पसंद आता है। अब एक दिन दोस्तों, काजल से ये सुरजीत नाम का जो लड़का है मोबाइल नंबर मांगता है कि मुझको मोबाइल नंबर दे दो, हम दोनों बात किया करेंगे। लेकिन काजल मना करती। काजल बोलती देखो, ये मेरा जो फ़ोन है ना, ये मेरी मम्मी के पास रहता है, कल के दिन उन्होंने उठा लिया, पता लग गया तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये बोलते कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, तुम ही मुझको कॉल कर लिए करो जब तुम फ्री रहती हो, जब तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता हो। इस प्रकार से सुरजीत बोलता है। और अब ये दोस्तों, सुरजीत भी अपना नंबर दे देता है, दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब भी काजल फ्री होती है तो उसको फ़ोन किया करती थी, किसको, सुरजीत को। अब दिन बीतते रहते हैं दोस्तों, दोनों का प्यार मोहब्बत जो है भाई, बोले तो बहुत ज़्यादा दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया था। सुरजीत बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब ये बोलती है काजल देखो, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर मुझे घर से बाहर भी जाना है तो मेरी मम्मी या पापा मेरे साथ जाते हैं, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो ये जो है मुमकिन नहीं है। सुरजीत बोलता है ठीक है, तुम स्कूल तो जाती हो ना, तो एक आध दिन जो है स्कूल से छुट्टी मान लेना, हम दोनों घूमने चलेंगे, एक शॉपिंग करेंगे। अब दोस्तों, ऐसे ही होता है एक दिन। अभी ये क्या करती, काजल छुट्टी मान लेती, स्कूल से बंक मार लेती, स्कूल नहीं जाती है। सुरजीत अपनी बाइक लेके जो है प्रतापगढ़ से आ जाता है अमेठी, और इधर पर उसको बाइक पे बिठा के ये होटल ले जाता है। होटल ले जाने के बाद खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद ये कमरा बुक कर लेता है। कमरा बुक करने के बाद इससे रिलेशन बनाने के लिए बोलता है सुरजीत, तो इधर मना करती है। काजल मना करती है कि देखो मैं ये सब नहीं करूँगी, अगर ये सब करना भी है तो शादी के बाद होगा, अगर हमारी शादी होगी तो। लेकिन सुरजीत दोस्तों मानता नहीं है, इसको अपनी बातों में फंसा लेता है। काजल भी फिर इसके बहकावे में आ जाती है और ये आपसी सहमति से दोनों उस होटल में संबंध बनाते हैं।
अब दोस्तों फिर क्या है, एक बार जब ये काम होता है तो फिर बार बार होता है। बार बार ही बंक मारती थी, स्कूल ना जाके सुरजीत के साथ घूमने जाया करती थी। ऐसा दोस्तों चलते रहता है। अब दोस्तों जब इस प्रकार से चलता है तो करीब 2026 आ जाता है। 2026 आ जाता है, इसने जो है 12वीं कक्षा की जो है एग्ज़ाम पास कर लिए थे। अब इधर पर काजल बोलती देखो अब हम मिल नहीं पाएंगे, पहले तो मैं स्कूल के बहाने मिल लेती थी, मैं स्कूल नहीं जाती थी, बंक मार के तुम्हारे साथ घूमने चली जाती थी। लेकिन अब जब मैंने बीए में एडमिशन ले लिया है तो सिर्फ मुझको पेपर देने जाना है, कॉलेज डेली जाने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी बोलते हैं सिर्फ पेपर देने जाना है और मैं ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकती। अब दोस्तों ऐसा चलता है तो अब इधर पर सुरजीत बोलता है, जो इसका बॉयफ्रेंड था, बोलता है कि एक काम करो हम शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, कम से कम शादी कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं। अब ये काजल से बोलता है कि तुम अपने पिताजी से बात करो, मैं भी अपने घर में बात करता हूँ। तो काजल बोलती है देखो मेरे पिताजी नहीं मानने वाले। तो सुरजीत बोलता है अरे एक बार मनाने की कोशिश तो करो, अगर वो मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों शादी कर लेंगे, झंझट ही खत्म होगा, चुप चुप कर क्या मिलना है फिर। तो काजल को ये बात पसंद आती है कि चलो भाई सुरजीत शादी के लिए बोल रहा है। अब दोस्तों काजल सही टाइम देख के, समय देख के अमरजीत जो उसके पिताजी थे उनसे बात करती है कि पिताजी ऐसी सी बात है, एक लड़का है सुरजीत नाम का, और उसको फ़ोटो भी दिखाती है, मतलब उसके पिताजी को फ़ोटो भी दिखाती है मोबाइल में कि लड़का है और ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब अमरजीत मना करता है कि पागल हो गई है क्या, मैं ऐसे किसी से भी शादी करा दूंगा, क्या करता है ये, कुछ करता नहीं है, कमाएगा धमाएगा कहाँ से पैसा लाएगा, मैं तेरी शादी अच्छी जगह कराऊंगा जिसके बाद पैसा होगा, कुछ काम धंधा करेगा, नौकरी करेगा, अच्छा खासा लड़के शादी कराऊंगा, ऐसे किसी से भी अरे गहरे से शादी नहीं कराने वाला। इस प्रकार से अमरजीत उससे बोलते हैं, उसको डांट देते हैं कि फालतू चक्करों में मत पड़ो। अब क्या है दोस्तों, फिर काजल जो है सुरजीत को बताती है अपने बॉयफ्रेंड को कि ऐसी सी बात है, मेरे पिताजी ने तो मना कर दिया है। अब जब पिताजी ने मना कर दिया है तो ये फिर पॉसिबल नहीं, हम दोनों शादी नहीं कर सकते, ऐसा काजल सुरजीत को बोलती है। सुरजीत भी चलो मान लेता है इस बात को कि चलो ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया, अब तो मिलना भी मुश्किल है और शादी तो मना ही कर दी पिताजी ने। अब दोस्तों तारीख आ जाती है 30 जून 2026 को। ये सुरजीत फ़ोन करता है काजल को, या दोनों की बात होती है आपस में। तो सुरजीत बोलता है देखो बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, और मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा है, बहुत इच्छा हो रही है। अब दोस्तों इधर पर काजल बोलती है कि कैसे मिलूंगी, क्या करूंगी। तो इधर ये बोलते कुछ भी करके तुम मिलने आ जाओ। तो काजल दोस्तों एक प्लान बनाती है। काजल बोलती कि ठीक है, मैं शाम को 7:30 बजे के आसपास सोच के बहाने खेत में आऊँगी, वहीं पर हम लोग मिल लेंगे। इस प्रकार से फ़ोन पे बात होती है, और इस काजल के पास एक कीपैड वाला फ़ोन था जो कि इसके पिताजी ने दिला दिया था, जिसमें कि इंस्टाग्राम ये सब कुछ नहीं चलता था, सिर्फ बात ही कर सकती है वो। बातचीत होती है, 7:30 बजे के आसपास ये सोच के लिए खेत में जाती है। खेत में जाती है, वहाँ पर पहले से इंतज़ार कर रहा था सुरजीत, इसका बॉयफ्रेंड। दोनों मिलते हैं, दोस्तों एक दूसरे से गले मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, और दोनों जो है बहुत परेशान होते हैं। इधर सुरजीत बोलता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। काजल भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से रोने लगती काजल भी, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब इधर पर दोस्तों अब काजल बोलती है कि अब मुझको घर जाना पड़ेगा, नहीं तो भी मेरे पिताजी आ जाएंगे ढूंढते हुए, या फिर मेरी माँ आ जाएगी, तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इधर पर सुरजीत बोलता है कि ठीक है जाओ, फिर ज़रूर मिलना, जल्दी मिलेंगे हम लोग, ऐसा बोलता है। और सुरजीत भी अपने घर की तरफ बाइक उठा के निकल चलता है। लेकिन काफ़ी लेट मतलब दोस्तों ये हो जाती है, और सोच से नहीं आती घर पर। निकल तो गई थी घर के लिए काजल, लेकिन पहुंचती नहीं है। तो माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी ढूंढा ढांडी होती है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। फिर पुलिस में कंप्लेन भी लिखवा देते हैं, पता नहीं लगता कहाँ गई, कुछ समझ में नहीं आता। अब 1 जुलाई 2026 को पता लगता है कि खेत के किनारे कुछ पत्ते वगैरह हैं। वो पत्तों को जब हटाया जाता है तो पता लगता है कि उधर पर एक लाश पड़ी है, और वो लाश और किसी की नहीं, काजल की है। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, देखती है। अब पुलिस देखती है कि भाई इसको किसने मारा, क्या है। अब इसका मोबाइल वगैरह ढूंढा जाता है, तो पिताजी इसके अमरजीत बोलते हैं कि मोबाइल था इसके पास, एक छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन है, नोकिया का दिलाया था, जो कि वो भी नहीं मिल रहा है फ़ोन। अब इधर ये मोबाइल उसका ट्रेस पे लगाती है और पता करती है कि किससे क्या बात हुई, कहाँ बात करती थी। तो पता लगता है कि आखिरी कॉल सुरजीत के यहाँ पर, मतलब आखिरी बात इसे सुरजीत से हुई थी। और सुरजीत और कोई नहीं, इसका बॉयफ्रेंड है। इसके पिताजी बताते हैं कि इसने एक बार जो है इस लड़के के बारे में बताया था। अब जो है पुलिस जो है दोनों के मोबाइल नंबर जो है सर्विलेंस में डालती है, तो पता लगता है कि ये मोबाइल इधर उधर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, और सुरजीत के साथ साथ काजल का मोबाइल भी साथ साथ लोकेशन पर जा रहा है। तो पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगता है। पुलिस दोस्तों
क्या करती है कि इसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है सुरजीत को। दिल्ली में एक जगह छुपा बैठा था ये। अब जब गिरफ्तार करती है तो उससे अच्छी तरीके से जब पूछताछ करती है तो पहले तो इधर उधर की बातें घुमाता है, बोलता है कि हाँ मैं मिला था, लेकिन उसके बाद मैं तो घर चला गया, मुझको नहीं पता किसने काजल को मारा। अब पुलिस सारी सच्चाई पूछती है कि तुम्हारी आखिरी बार बात हुई थी और मोबाइल भी तेरा जो है उसी के पास है, तू इसके मोबाइल का क्या कर रहा है। भाई अगर तूने उसको छोड़ दिया था तो मोबाइल भी दे देता। तो इधर पर दोस्तों सुरजीत समझ गया था कि वो फंस गया है। तो सुरजीत इधर पर पूरी एक कहानी बताता है। वो बताता है कि ऐसे सा मेरा अफेयर चला और जिस दिन मैंने उसको इधर मिलने के लिए बुलाया खेत में, हम लोग ने संबंध बनाए। फिर मैंने इससे बोला कि एक काम करते हैं कि तेरे पिताजी तो नहीं मानेंगे, काजल से बोला हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं, जो भी मैं सब देख लूँगा, तू चिंता मत कर। लेकिन ये मना करने लगी। काजल बोलती नहीं, मैं अपने घर वालों के खिलाफ शादी नहीं कर सकती, उनकी इज्जत ख़राब हो जाएगी, बचपन से मैं उनके घर पर रही हूँ और उनकी इज्जत ख़राब हो जाएगी, मैं उनका नाम नहीं डुबा सकती। हाँ अगर वो बोल दें तो मैं आज ही के आज तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकती। अब ये सुरजीत काफ़ी बोलता है कि तू मुझसे प्यार नहीं करती क्या, तू अपने पिताजी ऐसा वैसा, तू चल अभी मेरे साथ चल, अभी भाग चल। लेकिन काजल मना कर देती। काजल बोलती नहीं मैं भाग नहीं सकती, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती जब तक मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अब इस सुरजीत को काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में दोस्तों ये उसे उधर ही गला दबा देता है। उधर ही गला दबाता है और गला दबा के वहीं पर उसको मार देता है। उधर से पत्तों से ढक के ये भाग जाता है, उसका मोबाइल लेके भाग जाता है वो। तो इस प्रकार से पूरा गुनाह जो है सुरजीत जो है कबूल करता है। फिलहाल पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया है, तो और उसको लंबी सज़ा होनी ही है क्योंकि उसने इतना बड़ा गुनाह किया है, एक लड़की को मारा है। तो इस प्रकार से दोस्तों होता है। इधर पर काजल को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि किस पर वो भरोसा कर रही है, कौन लड़का है, क्या है। उसके पिताजी ने सही बोला था अमरजीत ने कि ऐसे कई लड़के रहते हैं, आने वाले समय में आगे जाके धोखा दे देते हैं। अगर सही में वो सुरजीत प्यार करता तो कम से कम उसको मारता नहीं, उससे मिला जुला ठीक है भाई, उसके बगैर नहीं रह सकता वो, मिलता जुलता सब कर लिया सब ठीक है, लेकिन मारता नहीं। जो जिससे प्यार करता है दोस्तों कभी उसको मारता नहीं है। तो इधर पर अब काजल में उतना दिमाग नहीं था, करीब 16 साल की उम्र से उसको जानती थी। काजल ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इधर पर आज काजल इस दुनिया में नहीं है। तो ये दोस्तों सच्ची घटना है, आप चाहें तो नेट पर भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी वायरल हो रही है। तो इधर मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा ना करें और इस प्रकार से अकेले में कोई बुलाए कभी, वो ऊपर से रात के वक्त तो कभी भी मिलने ना जाए। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।